हेलो एवरीवन, आज हम लॉजिक कैलकुलस का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा लॉजिक कैलकुलस में स्टेटमेंट क्या होता है, और स्टेटमेंट क्या होता है, और एंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं और स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट को। और स्टेटमेंट हमने देखा था, अगर एक स्टेटमेंट P है और दूसरा स्टेटमेंट आपका Q है तो P और Q, ये नोटेशन में मैंने लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब P भी ट्रू हो और कोई एक ट्रू हो जाए। अगर इस P और Q में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हम ओवरऑल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को कहते हैं ट्रू है। इसी तरह एंड स्टेटमेंट में दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू हुआ था। P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो तो हमारा एंड स्टेटमेंट ट्रू होता है। अगर इसमें एंड स्टेटमेंट में से अगर कोई भी एक फॉल्स हुआ तो हमारा एंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे निगेशन। किसी स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है? निगेशन आप ऐसे नॉट P लिख दीजिए, या फिर एक सिंबल होता है ये नॉट P, किसी नोटेशन का। निगेशन का मतलब आप किसी भी स्टेटमेंट को मना करें, नॉट मतलब मना करना, निगेट करना। तो अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। P नॉट P, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये नॉट P का ट्रुथ टेबल है। एक एग्जांपल हम करते हैं इस पे। पहले हम डी मॉर्गन लॉ लिखाते हैं आपको। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ डी मॉर्गन लॉ पहला है नॉट P और Q इक्वल टू नॉट P एंड नॉट Q। ये आपका डी मॉर्गन लॉ। और जो है एंड बदल जाएगा और नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है P एंड Q, ये नॉट P और एंड की जगह और लिख देंगे नॉट Q। ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। अब हम नेक्स्ट आपको कुछ नोटेशन के बारे में बता देते हैं। उसके बाद नॉट डी मॉर्गन लॉ का यूज करके हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। नोटेशन में हम आपको कुछ बताते हैं। ये एक नोटेशन ये पढ़ा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल, ये एक तरह का और स्टेटमेंट होता है। एक नोटेशन है ग्रेटर देन और इक्वल। एक नोटेशन ये होता है, ये केवल ग्रेटर देन। अगला नोटेशन आपका ये आपका लेस देन और इक्वल। ये आपका लेस देन का नोटेशन है, लेस देन। ये आपके चार नोटेशन है, ये और ये आपका और स्टेटमेंट है। ये दोनों तभी ट्रू होगा अगर कोई एक ट्रू हो जाता है, ग्रेटर वाला ट्रू हो जाए या इक्वल वाला ट्रू हो जाए तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम एक, अगर ये आपका लिखा गया x ग्रेटर देन 4 लिखा गया है तो इसको एक लिखने का तरीका वर्ड में कैसे लिखते हैं इसको? x इज एट लीस्ट = 4। x इज एट लीस्ट 4। या फिर अगर ऐसे लिखा है x लेस देन और इक्वल टू 4, x इज एट मोस्ट 4। अगर एट लीस्ट लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ
एट मोस्ट लिखा है तो इसका मतलब ये नोटेशन लिखा है तो इन दोनों का मतलब यही है, एट लीस्ट और एट मोस्ट। अब एक हम डी मॉर्गन लॉ का एग्जांपल करते हैं। ये एक निगेशन, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, x ग्रेटर आर इक्वल टू 7। अब हम एक डी मॉर्गन लॉ का एग्जांपल करते हैं। ये आपका एक तरह का और स्टेटमेंट है निगेशन, इसको हम थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं, x ग्रेटर देन 7 और x इक्वल टू 7। x ग्रेटर देन 7 और x इक्वल टू 7। अब यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं। अभी नोटेशन में लिख देते हैं, इसको एक बार नोटेशन में लिख देते हैं, वर्ड से नोटेशन में लिख देते हैं। तो ग्रेटर देन 7 ये हुआ आपका, और x इक्वल टू 7 ये नोटेशन में मैंने लिख दिया, मैथमेटिकली नोटेशन में लिख दिया। अब डी मॉर्गन लॉ आप लगाते हैं। डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 7 इसका निगेशन एंड इस स्टेटमेंट Q का निगेशन, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, निगेशन हो जाएगा। अब ग्रेटर देन का निगेशन, इसका उल्टा, जस्ट ग्रेटर देन का निगेशन हो जाएगा x लेस आर इक्वल टू 7 एंड इसका निगेशन इक्वल टू का निगेशन नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 7। अब इन दोनों को हम मिला के एक साथ लिख देते हैं। ये कह रहा है x लेस और इक्वल टू 7 और यहाँ पर एंड क्या है, x नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ से मिल जाएगा x लेस देन 7, क्योंकि यहाँ से हमें x इक्वल टू 7 नहीं लेना है, यहाँ लिखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x लेस देन 7 हो जाएगा। ये था डी मॉर्गन का एक एग्जांपल। डी मॉर्गन लॉ हम पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको मैंने 14 तरीके से लिखा है, 14 वर्जन है इसके। इफ़ P देन Q, किसी भी एक तरीके से लिखा हो, सबका मतलब एक ही होता है। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, ये इम्प्लाइज का सिंबल है। व्हेनेवर P देन Q, व्हेनेवर P कॉमा Q, Q व्हेनेवर P, P is sufficient condition for Q, Q is necessary condition for P, if not Q then not P। इसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रापोजिटिव। फिर अगला इसी को हम आगे लिखते हैं, नॉट Q is sufficient condition for not P, not P is necessary condition for not Q, P only if Q, either not P or Q, Q if P। ये जो भी 14 तरीके हमने लिखा है, सबका मतलब एक ही होता है। किसी भी एक तरीके से लिखा हो, जो उसका मतलब निकल के आएगा सेम आएगा। तो हम इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं। जो 14 तरीके से हम एक स्टेटमेंट उठाते हैं मैथ का और उसको 14 वर्जन में लिख के देखते हैं वो क्या आता है। तो एक हम लेते हैं, एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये लिखा रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं मैथ का, इसको इनिशियल स्टेटमेंट मानते हैं 0। ये हमारा इनिशियल मेथड है लिखने का, इनिशियल मिस्टेक जो बुकों में मिलते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब हम इस स्टेटमेंट को 14 तरीके से लिखेंगे, सबका मतलब एक ही होगा। तो पहला तरीका क्या होगा, एक रिमार्क पहले आप लोग लिख लें। एक रिमार्क, P is called hypothesis, is called hypothesis and Q is called conclusion।
P को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस और Q को बोलते हैं कंक्लूजन बोलते हैं। जो हमारा P स्टेटमेंट होगा हाइपोथेसिस कहलाएगा और Q स्टेटमेंट जो होगा वो कंक्लूजन कहलाएगा। अब हम इस स्टेटमेंट को इफ ब्रिज साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, अब हम इसको 14 तरीके से लिखते हैं। पहला जो मेथड होगा, पहला लिखने का जो वर्जन है, इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। एक एक वर्जन हम लिखते चल रहे हैं। पहला, इफ ग्रुप इज साइक्लिक, ये हमारा P है साइक्लिक, ये P, और अबिलियन हमारा क्या है Q। जो P स्टेटमेंट हमारा साइक्लिक और Q स्टेटमेंट जो हमारा अबिलियन है। अब हम इसको लिखते हैं, पहले वर्जन में लिखते हैं। मैं एक एक वर्जन लिखता जाऊंगा और मिटाता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। अब साइक्लिक क्या होता है, अबिलियन क्या होता है, इससे नहीं मतलब है। आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा साइक्लिक ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। जो लोग नहीं पढ़े हैं या जानते नहीं हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट जो है आप उसके अकॉर्डिंग किस 14 वर्जन में कैसे लिखा जाता है इसको समझे। पहला वर्जन ये हो गया, इफ ग्रुप इज साइक्लिक, ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। और नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकंड लिखते हैं। सेकंड जो आपका हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप इम्प्लाइज अबिलियन। साइक्लिक ग्रुप इम्प्लाइज अबिलियन। साइक्लिक ग्रुप इज इम्प्लाइज अबिलियन। और नेक्स्ट इम्प्लाइज का सिंबल लगा देते हैं। तीसरा वर्जन होगा साइक्लिक ग्रुप इम्प्लाइज अबिलियन। ये तीसरा वर्जन हो गया। और फिर उसके बाद चौथा हम लिखते हैं, फोर्थ वर्जन, व्हेन एवर ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन। व्हेन एवर ग्रुप इज साइक्लिक then it is abelian, then it is abelian। ये आपके चौथा तरीका हो गया लिखने का, सबका मतलब एक ही होगा। और फिर फिफ्थ वर्जन जो है, व्हेन एवर ग्रुप इज साइक्लिक कॉमा अबिलियन। व्हेन एवर ग्रुप इज साइक्लिक कामा अबिलियन। ये फोर्थ तरीका हो गया। अब ये हम फिफ्थ मेथड को बता देते हैं लिखने का। अब नेक्स्ट हमारा होगा क्यू व्हेन एवर पी। क्यू व्हेन एवर पी मतलब क्यू हमारा क्या है, अबिलियन। अबिलियन व्हेन एवर साइक्लिक। 6 वर्जन को लिखते हैं, अबिलियन व्हेन एवर साइक्लिक। अबिलियन व्हेन एवर साइक्लिक। नेक्स्ट है पी सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू, मतलब साइक्लिक जो होगा सफिशिएंट कंडीशन होता है पी के लिए, अबिलियन के लिए। 7 साइक्लिक इज sufficient condition for abelian। cyclic is sufficient condition for abelian। और नेक्स्ट है इफ नॉट कंट्रापोजिटिव लिखते हैं। नहीं, अभी 8वां स्टेटमेंट छूट गया है। 8वां क्या होगा, 8वां नेसेसरी कंडीशन। अबिलियन इज नेसेसरी कंडीशन, अबिलियन इज नेसेसरी कंडीशन
necessary condition for abelian. Abelian is necessary condition for cyclic group. 9 है, 9 वर्जन इसका कंट्रापोजिटिव लिखते हैं. कंट्रापोजिटिव क्या होगा? नॉट अबिलियन. इफ ग्रुप इज नॉट अबिलियन, if group is not abelian, then it is not cyclic. It is not cyclic. अब इसके आगे हम बाकी आप लोग करने की कोशिश करिएगा, जो हो पाएगा. नहीं होगा तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करेंगे.